मैं जयपुर का रहने वाला था। वहीं मेरा पुश्तैनी मकान था। मैं यहाँ दिल्ली में एक कंपनी में नौकरी करता हूँ। मेरी शादी महक से तकरीबन 7 साल पहले हुई थी। मेरी पत्नी महक भी जयपुर की थी। महक जब बीए कर रही थी तभी उसके माता पिता ने उसकी शादी मुझसे करा दी थी। मैंने उसकी पढ़ाई छुड़ाकर उसे घर के कामों में लगा दिया। महक भी आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए तन मन से घर संभालने में जुट गई थी। शादी के समय मेरे माता पिता जिंदा थे, मगर 1 साल के भीतर उन दोनों की मौत हो गई थी। तब से महक ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मगर शादी के 5 साल बाद अचानक मैंने अपना मन महक से हटा लिया था और मैं मनचाही लड़की की तलाश में लग गया था। मेरे ऑफिस में एक आदमी काम करता था, उसका नाम अनिल है। अनिल ने अभी 2 महीने पहले ही नौकरी ज्वाइन किया था। धीरे धीरे मेरी अनिल से दोस्ती हो गई। दोस्ती के 6 महीने बीत गए तो एक दिन अनिल मुझको अपने घर ले गया। अनिल की पत्नी दिव्या को मैंने देखा तो उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो गया। कुछ देर तक दिव्या से बात करने पर मैंने महसूस किया कि वह जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा खुले विचार की है। मैं अनिल के घर से जाने लगा तो दिव्या मुझे दरवाजे पर छोड़ने आई। दिव्या मुझसे बोली, जब भी मौका मिले आप बेझिझक आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस समय अनिल वहां पर नहीं था, इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में कहा, क्या मैं अनिल की गैर हाजिरी में आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आपका जब जी चाहे आ जाइएगा, मैं स्वागत करूँगी। तब तो मैं जरूर आऊँगा। देखूँगा कि उसकी गैर हाजिरी में आप मेरा स्वागत कैसे करती हैं। जरूर आइएगा, देखिएगा, मैं आपको निराश नहीं होने दूँगी। तन मन से स्वागत करूँगी। जो कुछ चाहिएगा वह सब कुछ दूँगी। घर जाकर मैं दिव्या की बात भूल गया। भूलता क्यों नहीं, उसकी बात को मैंने मजाक जो समझ लिया था। 1 हफ्ता बाद अनिल के कहने पर मैं उसके घर फिर गया। मौका पाकर दिव्या ने मुझसे कहा, आप तो अपने दोस्त की गैर हाजिरी में आने वाले थे। मैं इंतजार कर रही थी, आप आए क्यों नहीं? कहीं आप मुझसे डर तो नहीं गए? मैं सकपका गया। मैं दिव्या से कुछ कहता, उससे पहले वहां अनिल आ गया। फिर तो चाहकर भी मैं कुछ कह न सका। उसके बाद मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं दिव्या मुझे चाहती तो नहीं है। बेशक दिव्या मेरी पत्नी से ज्यादा खूबसूरत थी, मगर वह मेरे दोस्त की पत्नी थी, इसलिए मैं दिव्या पर बुरी नजर नहीं रखना चाहता था। फिर भी मैं उसके मन की चाह लेना चाहता था। 2 दिन बाद ही सुबह सवेरे दफ्तर से छुट्टी लेकर मैं दिव्या के घर पहुंच गया। मुझको आया देख दिव्या चहक उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे रूप का जादू आप पर इतनी जल्दी असर करेगा। मैंने भी झट से कह दिया, आपका जादू मुझ पर चल गया है, तभी तो मैं दोस्त की गैर हाजिरी में आया हूँ। आपने बहुत अच्छा किया। देखिएगा, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि आप अपनी पत्नी से खुश नहीं हैं। मैं आपको वह सब कुछ दे सकती हूँ जो अपनी पत्नी से आपको नहीं मिला। मैं हैरान रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई औरत इस तरह खुलकर अपने दिल की बात किसी मर्द से कह सकती है। मैं दिव्या से कुछ कहता, उससे पहले ही वह बोली, आप मुझे बेहिया समझ रहे होंगे, मगर ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैं आपको अपना दिल दे बैठी हूँ। दरअसल जिस तरह आप अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हैं, उसी तरह मैं भी अपने पति से संतुष्ट नहीं हूँ। जब मैंने आपको देखा तो न जाने क्यों मुझे लगा कि आप मेरी जिंदगी में आ जाएंगे तो मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। दिव्या को मैंने बुरी नज़र से कभी नहीं देखा था, मगर दिव्या ने जब मुझे अपनी दिल की बात कही तो मुझे लगा कि उससे संबंध बनाने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद मैंने अपने आप को आगे बढ़ने से रोका नहीं।
झट से मैंने दिव्या को बाहों में भर लिया और उसके गालों को चूम लिया। दिव्या ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद वह बोली, आप बेडरूम में चलिए, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। मैं बेडरूम में चला गया। दरवाज़ा बंद कर दिव्या बेडरूम में आई तो मैंने बगैर देर किए उसे बाहों में भर लिया। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे में समा गए। मैंने दिव्या की तारीफ करते हुए कहा, मुझे आपसे जो प्यार मिला है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। यही हाल मेरा भी है विजय जी। मेरी शादी हुए 4 साल बीत गए हैं, मगर उनसे मैं कभी संतुष्ट नहीं हुई। अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। गुजारिश क्यों? हुक्म कीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ। हम चाहकर भी कभी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का संबंध जिंदगी भर बना रहे। हम दोनों कभी जुदा न हों। क्या ऐसा हो सकता है? दिव्या ने जैसे मेरे दिल की बात कह दी हो, इसलिए झट से मैंने कहा, क्यों नहीं हो सकता, मैं भी तो यही चाहता हूँ। उस दिन के बाद जब भी मौका मिलता मैं दफ्तर न जाकर दिव्या के घर चला जाता था। इस तरह 5 महीने बीत गए। मेरा और दिव्या का संबंध चलता रहा। मैंने यह मान लिया था कि दिव्या के साथ मेरा संबंध जिंदगी भर चलेगा। दोनों के बीच कोई दीवार नहीं आएगी। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, तभी दिव्या का फोन आया। मैंने मोबाइल फोन पर हेलो कहा तो उधर से दिव्या की आवाज़ आई, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा मन आज बहुत बेकरार है, जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारा पति घर पर नहीं है क्या? मैंने पूछा। नहीं, उधर से आवाज़ आई। वह आज दफ्तर नहीं आया तो मुझे लगा कि वह छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ मौज मस्ती कर रहा है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है, वह कुछ जरूरी काम से अपने एक रिश्तेदार के घर गया है। रात के 10 बजे से पहले लौट कर नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ। मैं शाम के 4 बजे तक जरूर आ जाऊँगा। जिस तरह तुम मेरा प्यार पाने के लिए हर समय बेकरार रहती हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारा प्यार पाने के लिए बेकरार रहता हूँ। थोड़ी देर तक कुछ और बातें करने के बाद मैंने मोबाइल फोन काट दिया और अपने काम में लग गया। 4 बजे तक मैंने अपना काम निपटा लिया और दफ्तर से निकल गया। मैं दिव्या के घर पहुंचा। दिव्या मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, दिव्या ने झट से दरवाज़ा खोल दिया, मानो वह पहले से ही दरवाजे पर खड़ी हो। हम दोनों वासना की आग से इस तरह झुलस रहे थे कि फ्लैट का मेन दरवाज़ा बंद करना भूल गए और झट से बेडरूम में चले गए। मैंने दिव्या को अपनी बाहों में भर लिया। अभी हम दोनों मंजिल पर पहुंच भी नहीं पाए थे कि किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। यह सब क्या हो रहा है? हम दोनों घबरा गए और झट से एक दूसरे से अलग हो गए। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो बौखला गया। दरवाजे पर दिव्या का पति अनिल खड़ा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। हम दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि हमने मेन दरवाजा बंद नहीं किया था। अनिल हमको गंदी गंदी गालियां देते हुए बोला, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, अभी मैं आस पड़ोस के लोगों को बुलाता हूँ। दिव्या ने अनिल के पैर पकड़ लिए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं कर सकता। तुम तो कहती थी कि मैं कभी किसी पराये मर्द को अपना बदन छूने नहीं दूंगी, फिर अभी विजय के साथ क्या कर रही थी? दिव्या कुछ कहती उससे पहले अनिल ने मुझसे कहा, तुम तो अपने आप को मेरा अच्छा दोस्त बताते थे, यही है तुम्हारी दोस्ती? दोस्त की पत्नी के साथ रंगरलियां मनाते हो और दोस्ती का दम भरते हो। मैं तुम्हें भी कभी माफ नहीं करूंगा। फोन करके मैं तुम्हारी पत्नी को बुलाता हूँ, उसे भी तो पता चले कि उसका पति कितना घटिया है, दूसरे की पत्नी के साथ हम बिस्तरी करता है। प्लीज मुझे माफ कर दो,
मेरी पत्नी को इसके बारे में पता चल जाएगा तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि अब दिव्या से कोई संबंध नहीं रखूँगा, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मेरे गिड़गिड़ाने का अनिल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा, मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुम दोनों की करतूत जग जाहिर करने के बाद आज ही दिव्या को घर से निकाल दूंगा। उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो वह करना। दिव्या से संबंध रखना या न रखना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अनिल चुप हो गया तो दिव्या फिर गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगने लगी। मैंने भी ऐसा ही किया। अनिल के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि अगर वह मुझे माफ़ नहीं करेगा तो मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी की नज़रों में गिरकर नहीं जी पाऊंगा। आखिरकार अनिल पिघल गया। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकता, मगर जबान बंद रखने के लिए तुम्हें 5 लाख रुपए देने होंगे। 5 लाख रुपये? यह सुनकर मेरी घिघी बन गई। मेरा सिर भी घूमने लगा। बात यह थी कि मेरी माली हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अनिल को 5 लाख रुपये दे सकूं। मुझे जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे परिवार का गुजारा तो चल जाता था, मगर बचत नहीं हो पाती थी। मैंने अपनी माली हालत के बारे में अनिल को बताया, मगर वह नहीं माना। उसने कहा, तुम्हारी माली हालत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरा मुंह बंद रखना चाहते हो तो रुपये देने ही होंगे। मुझको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस मुसीबत से कैसे निपटूं। मुझको चिंता में पड़ा देख दिव्या मेरे पास आकर बोली, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? रुपये बचाने की सोचोगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग हमारी असलियत जान जाएंगे। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारी पत्नी को सब कुछ मालूम हो जाएगा तो वह क्या तुम्हें माफ कर पाएगी? वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी क्या बर्बाद नहीं हो जाएगी? मेरी तो कोई औलाद नहीं है, तुम्हारी तो औलाद है, वह भी बेटी। अभी उसकी उम्र भले ही 6 साल है, मगर बड़ी होने के बाद जब उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा तो सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तुमसे वह इतनी ज्यादा नफरत करने लगेगी कि जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। मुझ पर दिव्या के समझाने का तुरंत असर हुआ। मैं अनिल को 5 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया, मगर इसके लिए मैंने अनिल से 1 महीने का समय मांगा। कुछ सोचते हुए अनिल ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत दे सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें कोई गारंटी देनी होगी। कैसी गारंटी? मैंने अनिल से पूछा। मैं दिव्या के साथ तुम्हारा फोटो खींचकर अपने मोबाइल फोन में रखूंगा। बाद में अगर तुम अपनी जुबान से मुकर जाओगे तो फोटो सबको दिखा दूंगा। मजबूर होकर मैंने अनिल की बात मान ली। अनिल ने दिव्या के साथ मेरी फोटो खींचकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। मैं अपने घर आया तो मैं बहुत परेशान था। महक ने मेरी परेशानी टाल ली। महक ने मुझसे पूछ लिया, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैंने बहाना बना दिया, परेशान नहीं हूँ, थका हुआ हूँ। मैंने महक को शक तो नहीं होने दिया, मगर उसी दिन से मेरी सुख शांति छीन गई। दिन रात मैं इसी फिराक में रहने लगा कि 5 लाख रुपए का इंतजाम मैं कैसे करूं। 25 दिन बीत गए मगर रुपए का इंतजाम नहीं हुआ, तो मैंने मकान पर रुपये लेने का फैसला किया। मैं मकान पर रुपये लेता उससे पहले महक को सब कुछ मालूम हो गया। वह चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह मुझसे बोली, मुझे पता चला है कि आप मकान पर 5 लाख रुपये लेना चाहते हैं। सच बताइए कि रुपये की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको मकान गिरवी रखना पड़ रहा है? कहीं आप किसी बाजारू लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं? मैं घबरा गया। मैंने सच छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन महक के सामने मेरी एक न चली। अब मैंने भी अपनी गलती मानने में देर नहीं की। दिव्या के साथ अपने नाजायज संबंध के बारे में सब कुछ बताने के बाद महक से मैंने माफ़ी मांगी। उससे कहा कि मैं ऐसी गलती अब कभी नहीं करूँगा। मैं तो आपको माफ़ करूँगी ही,
क्योंकि मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती। मगर सवाल यह है कि दिव्या के चक्रव्यूह से आपको कैसे निकालेंगे। कैसा चक्रव्यूह? आप अभी तक यही समझ रहे हैं कि दिव्या के साथ हम बिस्तरी करते समय उसके पति ने आपको अचानक देख लिया और आपके साथ सौदा कर लिया। मैं तो यही समझ रहा हूँ, मैं बोला। लेकिन सच यह नहीं है। मेरी सोच यह है कि दिव्या और उसके पति ने मिलकर आपको फंसाया है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका पति आपके साथ सौदा क्यों करता? पत्नी की बेवफाई देखकर उसे अपने घर से निकाल देता या माफ कर देता। आपके साथ सौदा किसी भी हाल में नहीं करता। कुछ सोचते हुए महक ने कहा, जो होना था वह तो हो गया। अब आप चिंता मत कीजिए, दिव्या के चक्रव्यूह से मैं आपको निकालूंगी। आप तो जानते ही हैं कि मेरी बुआ का लड़का अभय पुलिस इंस्पेक्टर है। जब उसे सारी बात बताऊंगी तो वह हकीकत का पता लगा लेगा और सब कुछ ठीक भी कर देगा। उसी दिन मैं महक के साथ अभय से मिला। सारी बात जानने के बाद अभय अगले दिन से छानबीन में जुट गया। 4 दिन बाद अभय ने महक को फोन पर कहा, छानबीन करने के बाद मैंने अनिल और दिव्या को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब जीजा जी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल अनिल और दिव्या का यही धंधा था। यहाँ से पहले दोनों कानपुर में थे। वहाँ कई लोगों को अपना शिकार बनाने के बाद अनिल दिल्ली आ गया। अपनी योजना के तहत अनिल ने पहले जीजा जी से दोस्ती की, उसके बाद उन्हें अपनी पत्नी दिव्या से मिलाया। उसके बाद दिव्या ने अपना खेल शुरू किया। उसने जीजा जी पर अपने रूप का जादू चलाया और उनके साथ वही सब किया जो अब तक औरों के साथ करती आई थी। अनिल और दिव्या की सच्चाई जानने के बाद मैंने राहत की सांस ली। महक को अपनी बाहों में भरकर मैंने उसकी खूब तारीफ की। मैंने महक को वचन दिया, अब कभी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।